आप मुझे बताइएगा हमारी टीम की परफॉर्मेंस, सीनियर्स की परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यूजीलैंड की, वो टीम जिसे हम सी टीम कहें तो गलत नहीं होगा, इसमें बड़े बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन हमारी शुरू में बॉलिंग से बात करते हैं क्योंकि हम पहले बॉलिंग कर रहे थे। शुरू में थोड़ा हम टफ टाइम दे रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, हे ने आकर तबाही फेर दी। आपको कहाँ से लगता है कि हमारे हाथ से गेम निकला? देखिए, हाथ से तो गेम हम जो है शुरू में तो बहुत अच्छा ही खेलते हैं, और हमने पिछले मैच में भी देखा कि हमने उनके बहुत जल्दी 2-3-4 प्लेयर आउट कर लिए थे, और इसी तरह नेक्स्ट मैच में भी अभी रिसेंट जो हुआ है उसमें भी हमने किए। तो यहाँ सवाल यही पैदा होता है, मैं अब टीम वीम पे तो क्या ही बात करने की वो है कि भाई टीम में क्या है क्या नहीं है, वो तो जो है अपनी जगह है। नसीम शाह को क्यों बिठाया, रेस्ट दिया, क्या हुआ, ये अब इस पे बहस करने का फायदा नहीं। मैच पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप लग यही रहा है कि आप जैसे ही 20 ओवर क्रॉस करते हैं और 25 ओवर जैसे होते हैं, आपने 3 आउट कर लिया उनके, और उसके बाद जो है आप जिस तरह की आपने बॉलिंग की, एक तो बॉलिंग ही आपने ठीक नहीं की, जिस तरह की पिच है, पहले आप क्यों फील्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना कि पिच में आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट हमें नजर आएगी, तो इसलिए आप फील्डिंग करते हैं। आपकी बॉलिंग सारी पीछे हो रही है, और जो है वो आप चौके नई खा रहे हैं, बॉल तो से जब हमारे तक, बॉलर नहीं खेल पा रहे, नई अर्ली जी हाँ विकेट नहीं बिल्कुल नहीं निकाल पा कर, रहे। जी हाँ नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि आपकी लाइन जो है ना वो ऐसी नहीं है कि आप जो है उनको, ठीक है रऊफ ने एक आगे गेंद किया, उस पर आउट मिल गया उनको, लेग पर हुआ या जो भी मिला उन्हें, लेकिन आप पीछे गेंद कर रहे हैं, जो आदमी भी पीछे कर रहा है, फिर बाउंड्री आप देखें फिर उनकी 60 और 65 की दो साइड ऐसी हैं, फिर मतलब वहां पे रन्स बहुत बनते हैं, तो उस लिहाज से 300 रन्स वहां पर चेज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। फिर आप अपनी उस पे आ जाते हैं कि आपकी बैटिंग बैटिंग है आपकी, एक चीज डेफिनेटली वही। ये जी, बताइएगा, सुफियान ने अच्छी बॉलिंग हाँ कराई, हाँ। 2 विकेटें भी ली, लेकिन सुफियान को उतने ओवर्स नहीं दिए गए। ये देखिए स्ट्रेटेजी ये क्या है? प्रॉब्लम, जी जी, जो ये प्रॉब्लम पहले से आ रहा है, और आ क्या रहा है कि पता नहीं क्यों आपको, और कोई सुनने वाला इस बात को नहीं है, हम तो कह कह के थक गए कि आप शादाब ठीक है, हम कह रहे हैं शादाब को आपने लिया है, गलत लिया सही लिया, ये तो डिबेट बात की बात है, लेकिन आप जो एक रिप्लेसमेंट जो साथ होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट मीन के बेंच पे बाहर जो बैठा होना चाहिए, एक प्लेयर होना चाहिए, इसको रो रो के हम लोग वो हो गए कि भाई रिप्लेसमेंट बाहर एक रखो, ताकि अब सुफियान अच्छी परफॉर्मेंस देता है, आप उसको बाहर करते हैं, मतलब वो इन चीजों को तो हम अलग रख देते हैं, क्योंकि सारा जो हो रहा है वो दोस्ती यारियों में हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, और आपने देखा। तौसीफ साहब, ये क्रिकेट जो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान है मोहम्मद रिजवान, वो कहते हैं कि कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग थी न्यूजीलैंड के अंदर। ये कौन सी कंडीशंस हैं जिसके साथ पाकिस्तानी टीम अभी तक अडेप्ट ही नहीं कर पा रहा न्यूजीलैंड के अंदर? गलत है ये तो बातें करने की। एक तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि यार उनकी इंग्लिश तो बंद कराओ यार, हमें भी नहीं, उनको खुद ही बोलते हैं, खुद ही समझ आती है उनको, भाई ये छोड़ो, एक आदमी साथ बैठा के हम लोगों को पता चले कि आप कहना क्या चाह रहे हो। कंडीशन इज ओके, कंडीशन समझ आती है, कंडीशन का तो पहले भी यही था कि कंडीशन ऐसी होती है, आपने कंडीशन से फायदा उठा लिया ना, आपने 3-4 उनके ऊपर से आउट कर दिया, कंडीशन से फायदा उठा लिया आपने। अब कितना चाहिए आपको, क्या वहां पे मेरा ख्याल है आप वहीं पे रेजिडेंस अपना ले लें, वहां पे फिर प्रैक्टिस करें इन जगहों पे जाके, तो बेफजूल की बातें करने का फायदा नहीं। कंडीशन कंडीशन हाँ होती है, कंडीशन में प्रॉब्लम, लेकिन आप एडजस्ट भी तो होते हैं ना यार। आप किस तरह, आप 3-3 उन्होंने गेंदें अच्छी की, सामने गेंद की, आपने उनको जो है 300 के करीब रन करा दिए, उन्होंने आगे बॉलिंग की, आप स्लिपें मार मार के आ गए। अब इसमें कंडीशन का क्या है, आप छोड़ छोड़ के खेलते भाई, तो लेकिन उनकी बॉलिंग तौसीफ इतनी अच्छी थी, लाइन के ऊपर हमारे बॉलिंग सात सात बैटर्स हमारे बिहाइंड द स्टंप आउट हुए हैं। Yes. जहां बॉल नी से ऊपर आती है हमारे प्लेयर्स नहीं खेल पाते। और रिजवान की तो मैं अलग से बात करूंगी कि कैप्टन्स किस तरह के शॉट खेल रहे थे, मुझे उनकी उनके उनके जो खेलने का अंदाज है वो नहीं समझ आया, जिस तरीके से वो आउट हुए हैं। आपका इस पर क्या कमेंट है? देखिए, ये फ्लैट पिचेस के प्लेयर हैं, ये फ्लैट पिच पे खेलते हैं, और जाहिर है अभी इनको इन पिचों पे फिर वही कंडीशन की बात ये करते हैं, इन पिचों पे किस तरह खेलना है, ये तो इनको खुद पता चल जाना चाहिए। 1-2 मैच के बाद, हम लोग साइड मैच खेलते थे, उसके बाद हमें अंदाजा हो जाता था कि यहाँ पर भाई इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। आप जो है वो जिस तरह की आप शॉटें खेल रहे हो,
एटलीस्ट कम से कम 50 ओवर भी आप पूरे नहीं खेल पा रहे हो, हम देख रहे हैं। आप तो 20 भी पूरे नहीं खेल पा रहे थे, हमने ये देखा है। तो आई मीन शॉर्टेज चूज करने पड़ते हैं, इन जगहों पे चूज करने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह, इन जगहों पे आपका गेंद हाइट पे आता है, वो आप किस तरह खेलना है यार। अब इतना खेलने के बाद अगर आप नहीं कह सकते हैं कंडीशन को रोक के जी हम ऐसा है ऐसा है, ये फजूल है। फिर दूसरी बात, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसमें आप ग्रास कटवा देते हैं, आप कुछ वहां ना मूवमेंट होती है ना कुछ होता है। ये बड़े प्लेयर हैं सारे जितने वहां पे, वो जाके 100 करते हैं सारे। तो ये तो संभालने की बहुत मतलब मुश्किल हालात हैं। सही कंडीशंस में आप इन्हें खिलाएं, फिर जाके रोना गाना वहां ना करें भाई कि ऐसा होता है। हम भी खेले हैं वहां पे, हमने भी देखा। मैं कोई 3 घंटे 4 घंटे खेला हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मैंने रन कोई नहीं बनाया मगर खड़ा रहा। मुझे अंदाजा नहीं, क्योंकि मैं तो 11वां प्लेयर था। तो मतलब कहने का ये कि आप कंडीशन करो ना। अब क्या क्या बातों को हम इनके कहें भाई यार, बात ये है। तो लेकिन साहब ये बताइएगा कि नसीम और फ़हीम की जो शराकतदारी थी वो हमें बड़ी मजबूत नजर आई। उस हवाले से बताइएगा जरा, नसीम और फ़हीम की फॉर्म पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इज्जत रख ली उन्होंने, सच्ची बात है। जिस तरह आउट हो गए थे, आप 100 के अंदर या 110-20 में आपने आ जाना था, आप 200 के करीब करके पड़ी। कंकैशन जो एक रूल्स है उसके तहत आप उनको लेके आए, और वो जब ही होता है जबकि आपके सर पे लगे बॉल और या नेक के ऊपर लगे, तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और रिप्लेसमेंट भी वो कर सकते हैं आप जैसा प्लेयर है, मतलब स्पिनर अगर है उसको उस तरह हुई तो स्पिनर आएगा, फास्ट बॉलर हुआ तो फास्ट बॉलर आएगा। तो इसीलिए रऊफ की जगह इनको रखा, बहुत ही उम्दा बैटिंग की। अब फ़हीम की बात करें, अब ये चौड़े होके कहेंगे देखें जी हमने फ़हीम को लिया था, तो भाई फ़हीम को खिला क्यों नहीं रहे पूरा? ठीक है, उसने किया अप्रिशिएट, मगर क्यों नहीं खिला रहे थे? आपने पूरा चैंपियंस ट्रॉफी उसको बाहर बिठा के रखा, क्यों बिठा के रखा? आप पे प्रेशर आ गया जी, कहता है मीडिया भी कहता है, एक्स प्लेयर भी कहते हैं, सब बोलते हैं या आप अपना तो काम ठीक से करो ना। आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे तो भाई इसी तरह चलेगा आपका काम। वैसे क्यों फ़हीम को बाहर बिठा के रखा तौसीफ साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह थी? डर गए। पिछले मैच में भी यही था कि यार कहीं इसको कुछ हो गया तो हमारी बदनामी। और भाई डर किस बात कर रहे हो? आपने गलत टीम खिलाई, एक बॉलर कम खिलाया पिछले मैच में, इस दफा आपने खिलाया, ठीक है, उसको रन पड़े जरूर है, उसने बॉलिंग तो की है ना। तो खिलाओगे नहीं जब तक तो क्या 7 लिए फिरते रहोगे यार? इस तरह नहीं होता। आप यही एक वजह है, प्रेशर में आप नहीं खिला रहे हैं। आप कंडीशन की बात कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर तो है ना, कर दिए ना आपके लिए रन उसने। तो फिर अब आप ये कहेंगे तौसीफ साहब, क्या कंडीशंस चेंज हो गई जब नसीम और फ़हीम खेल रहे थे? तो क्या पिच डिफरेंट बिहेव करने लगी? हुआ क्या? इन्होंने कैसे रन बना लिए? और जो हमारे जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, रिजवान और बाबर की मैं बात कर रही हूँ, इमाम उल हक कहते हैं जी मैं 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था। कहाँ है वो प्रैक्टिस? क्या डिफरेंट बिहेव कर रही थी बाद में पिच? नहीं, मेरा ख्याल देखें कोई डिफरेंट है। अगर ऐसा कुछ था तो पहले बैटिंग कर लेते ना, कर लेते पहले बैटिंग करते तो आपका और हशर पूरा हो जाना था मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। इसलिए कि गेंद में मूवमेंट भी काफी थी, आपने खराब बॉलिंग की तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई ना आपको। आप यही कर रहे हैं। अच्छा, बैटिंग का जहां तक आपने कहा, आपके ऊपर से रन नहीं होंगे तो आप इतने चेस करने, ये तो बड़ी, मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि अटैकिंग, देखिए अटैकिंग क्रिकेट क्या होती है, यही होती है ना कि आप जो अच्छी बॉल है उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। जो बैट बॉल मिलेगा आप उसे कट मारें, और यही एक चीज है। बॉलर होते हुए मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, मगर आप जब ऊपर से 3 आपके 9 रन पे आउट हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है टीम का संभालना। बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद।